नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शूटर अमन हत्याकांड में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने, जिसमें आरोपी सुंदर महतो का असली नाम रितेश यादव सामने आया है, जिसमें रितेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला बताया गया है। 25 नवंबर को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ यह शख्स रितेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पहले इसका नाम कुछ और आ रहा था, हालांकि आशंका इस बात की जाहिर की जा रही थी कि जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम फर्जी है। 25 नवंबर को इस शख्स को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को 5 दिन की रिमांड अब इसकी मिल चुकी है। सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव की रिमांड अब 5 दिनों की पुलिस के पास है। पहले अपना नाम सुंदर महतो इस शख्स ने बताया था। तेलू बोकारो का पता इसकी तरफ से बताया गया। आरोपी का नाम और पता दोनों ही गलत है, जिसमें यूपी से ही प्रतापगढ़ से रहने वाला यह शख्स रितेश यादव, और इसी शख्स को बाइक चोरी के आरोप में जेल के अंदर रखा गया था, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अमन सिंह हत्याकांड मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, जिस आशंका को कल भी आपने जाहिर किया था, हालांकि पुलिस इसे कल पुष्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस खबर पर पुष्टि भी हो गई है कि ये नाम और पता दोनों ही गलत थे। सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव प्रतापगढ़ का रहने वाला है। जी, जाहिर सी बात है, जो ये पूरी हत्याकांड है, अमन सिंह हत्याकांड, एक सुनियोजित साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। और यही कारण है कि सुंदर महतो, जो कि एक बाइक चोरी के आरोप में उसे पहले अंदर भेजा जाता, जेल में भेजा जाता, और उसके बाद उस अमन सिंह को वो दनादन 7 गोलियां मारते हैं और उस घटना में अमन सिंह की मौत हो जाती है। और जब इस बात का खुलासा होता है, पूछताछ होती है, गहन जांच होती है, तो पता चलता है कि सुंदर महतो इस शख्स का नाम है ही नहीं, यह इसका नाम रितेश यादव है, जो कि अपना पता यह बोकारो जिला का तेलो बता रहा था, वह भी एक फर्जी पता निकला। वह भी संजय, लेकिन तब भी सवाल ये कि आखिर ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ शख्स चोरी के घटना में उस जेल के अंदर जाता है, वहां पर उसकी मौजूदगी नजर आती है, लेकिन हथियार इस शख्स तक आखिर कैसे पहुंच गया? क्या जेल के अंदर से भी इस पूरी साजिश में लोग शामिल रहे हैं? अमन सिंह की जो जानकारी मिल रही है कि अमन सिंह की हत्या को लेकर को 1-2 दिन पहले कोई नियोजित जो है तो योजना नहीं बनाई गई थी। इसके लिए महीनों से इसके टारगेट किया जा रहा था और रैकी की जा रही है। और यही कारण है कि अलग अलग मामलों में कोई ना कोई अपराध में किसी शख्स को जो इस बात का जिम्मेवारी ले रहे हैं, आशीष रंजन और उसके साथी रिंकू सिंह, वो पहले सुनियोजित ढंग से कुछ लोगों को पहले जेल में भेजे, उसकी रेकी किए, उसके पूरे मूवमेंट को देखे, और उसके बाद सुंदर यादव उर्फ रितेश यादव को जो है तो जेल के अंदर बाइक चोरी में भेजा जाता है, और जिसके बाद रविवार को उसकी गोली मारकर हत्या की जाती है। बताया जा रहा है कि जिस समय अमन सिंह को गोली मारी गई, वह जेल के अस्पताल वार्ड में था, वो सोए हुए था, और उसी दौरान इसको घेर कर गोली मारी गई। अब जब 5 दिन की रिमांड में इसे रितेश यादव को पूछताछ के लिए पुलिस न्यायालय के हिरासत में ली है, तो कहीं ना कहीं अब पूछताछ में वो सभी शख्स भी बेपर्दा होंगे जो इसे घेर कर अमन सिंह को रखे थे, और कौन कौन शख्स जेल के अंदर में इसके घटना को अंजाम देने में सहयोग किए थे, और कौन जेल के बाहर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो पूरी चीजें जो है 5 दिन के रिमांड में हो सकता है पूछताछ में पुलिस को पता चल जाए, और उस प्रतापगढ़ तक भी पहुंचे और आशीष रंजन और रिंकू सिंह को भी दबोचने का पुलिस प्रयास करे। लेकिन जो हथियार की बात है, हथियार कहीं ना कहीं एक पुलिस जेल प्रशासन की सुरक्षा में चूक हुई, और यही कारण है कि जेलर को निलंबित किया गया, 5 कचपाल को निलंबित किया गया, 2 जो एक्स आर्मी कचपाल थे उनकी संविदा को रद्द किया गया। तो एक तरफ से जांच की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें जो लोग शुरुआती दौर में चिन्हित हुए हैं उन्हें निलंबित उनके ऊपर कार्रवाई की गाज जो है वो गिरनी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गैंगस्टर अमन सिंह आखिर कौन शख्स था जिसकी जेल में हत्या कर दी गई। शूटर अमन सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, क्योंकि जो साजिश रची गई है वो यूपी से ही रची गई। अमन पर हत्या, रंगदारी के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर अमन धनबाद में आतंक का एक पर्याय बन चुका था। धनबाद जेल में रहकर अमन अपना एक नेटवर्क खुद बना रहा था।
जेल से ही कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकाया जा रहा था। नीरज सिंह की हत्या के आरोप में अमन सिंह की गिरफ्तारी होती है। मई 2017 ये वो तारीख थी, साल 2017 का, जब यूपी के मिर्जापुर से एसटीएफ ने इसे धर दबोचा। नीरज सिंह की हत्या के आरोप में अमन को जेल में बंद किया गया। 6 मई 2022 को अमन ने जेल में अपनी हत्या की आशंका को जाहिर भी किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान अमन ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। 30 नवंबर 2023 को जेल अस्पताल में अमन को भर्ती कराया गया और ऐसे में जेल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है अमन सिंह की। और सवाल ये कि सब कुछ पहले से आशंका के तौर पर सामने था, तब भी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। अब आपको बताते हैं कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या आखिर कैसे हुई, जिसके आरोप में अमन जेल के अंदर बंद था। नीरज सिंह कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर थे। 22 मार्च 2017 की रात को नीरज सिंह की हत्या की जाती है। गाड़ी से जब वो जा रहे थे उस दौरान गोलियों से उन्हें भून दिया गया। नीरज सिंह समेत गाड़ी में बैठे हुए 4 लोगों की हत्या कर दी गई। AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नीरज सिंह की मौत हुई। शूटर अमन सिंह समेत कई लोगों पर इस हत्या का आरोप लगा। शूटर अमन गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के लिए काम कर रहा था। मुन्ना बजरंगी गैंग ने ही नीरज सिंह की सुपारी ली थी। नीरज सिंह की हत्या के आरोप में अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया 2017 मई की महीना और यूपी के मिर्जापुर से एसटीएफ ने इसे धर दबोचा था। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां पर शूटर अमन हत्याकांड में बड़ा अपडेट आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। जेल आईजी को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वर्चुअल मोड में हालांकि जो जेल के आईजी हैं वो उपस्थित होंगे। जेल में हथियार पहुंचाने पर जानकारी मांगी गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जेल के अंदर हथियार पहुंच जाता है। अपराधी साजिश बाहर बैठकर रच लेते हैं और घटना को अंजाम जेल के अंदर दे दिया जाता है। कोर्ट ने सरकार से इस बाबत जानकारी भी मांगी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी जो है कोर्ट ने इस पर की थी। कोर्ट ने जेल में सुरक्षा में हुई चूक का कारण भी पूछा था। हाई सिक्योरिटी जेल में हथियार कैसे पहुंच गया, हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त और तल्ख सवाल पूछे गए। और सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर रांची से जुड़ चुके हैं। संजय सिन्हा, आज जेल आईजी की वर्चुअली पेशी होने वाली है, जिसमें जेल आईजी बताएंगे कि आखिर चूक किन वजहों से हुई, लेकिन क्या इसके पीछे का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। और जब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कल जिस तरीके से इस मामले में हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है, जाहिर है कि सरकार जब अपना पक्ष रखेगी झारखंड हाईकोर्ट में, तो कल जिस तरीके से कोर्ट का इस मामले के वारदात के बाद जिस तरीके से निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया, तमाम चीजों की एक रिपोर्ट जो है आज कोर्ट को बताई जाएगी कि वास्तव में कि सुरक्षा में चूक कहां और कैसे भी रही। और हालांकि देखिए, इसमें झारखंड हाईकोर्ट इससे पहले भी कई बड़े मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इस पर अपनी टिप्पणी करता रहा है, लेकिन आज इस मामले की जब बात की जाए तो आज जिस तरीके से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो सरकार को जो पक्ष रखने होंगे कि बेहद एक सेंसिटिव जगह होती है जहां पर संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है कि कब ये वर्चुअली पेश होंगे? देखिए, वर्चुअली पेशी जब भी होगी तो 12 बजे के करीब होगी और उसमें जब आपको जेल आईजी जो होंगे उस समय वर्चुअली जब आपको वहाँ मौजूद रहेंगे। और चूंकि जेल आईजी कल खुद भी जेल के अंदर पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरीके से समीक्षा की, तमाम चीजों को देखा, उन तमाम चीजों की आज जानकारी कोर्ट को देंगे। तो जब कोर्ट में जानकारी, संजय आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है रांची से। ये बड़ी खबर, कल दिल्ली में INDIA की बैठक जो है वो होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे की तरफ से ये बयान सामने है। हालांकि शॉर्ट नोटिस पर यह बैठक बुलाई गई। जेएमएम का ये कहना है सीएम के कार्यक्रम पहले से निर्धारित होते हैं। सीएम के कई कार्यक्रम पहले से इस बाबत निर्धारित भी हैं। राज्य भर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इस वक्त चलाया जा रहा है। ऐसे में सीएम के दिल्ली जाने को लेकर अब भी
संशय बरकरार है, संशय वाले बादल नजर आते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनके जो परिणाम इस वक्त सामने हैं, उसने इंडी गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। इस बाबत ये बैठक खास है। नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे, ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इस बैठक जो 3 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इस बैठक के मायने बदल गए हैं। देखिए, हालांकि जेएमएम की ओर से जो आधिकारिक बयान सामने आया उसमें साफ कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन ये उनका कहना है कि हालांकि सीएम के कई जो सीएम के कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, सीएम लगातार दौरों में व्यस्त भी है और उनका कार्यक्रम भी आपको 6 दिसंबर को है। इसको लेकर के हालांकि कहा है कि इस तमाम व्यस्तता के बावजूद जेएमएम की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं देखिए, कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजीव ठाकुर ने भी कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि जब न्यूज 18 उनसे यह सवाल पूछा कि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से गठबंधन में शामिल कई दल एक तरीके से विरोधी स्वर सुनाई दे रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप बढ़ा जा रहा है, हावी होने का आरोप है। इस पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई अप्रत्याशित चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तब इस तरह के बयान भी सामने आते हैं। मतलब कि कांग्रेस कहीं से भी यह आपको इस रिजल्ट की जो है कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी और जो रिजल्ट सामने आए तो यहाँ पर देखिए बीजेपी का भी एक बयान इसमें सामने आ गया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को जो विध्वंस किया गया था, ठीक उसी तरीके से जो 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है उसकी भी शुरुआत होगी। तो तारीख का चयन भी क्या इसी सोच के साथ किया गया है और ऐसे में इस पर बीजेपी हमलावर भी नजर आती है। हालांकि देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी व्यस्त कार्यक्रमों के बीच क्या इस बैठक में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस तरह से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, ठीक उसी तरह से INDIA गठबंधन का भी हाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के खिलाफ इस तरह का गठबंधन बनाया गया है जो कहीं से भी टिकने वाला नहीं है। हमेशा मानते हैं कि जो व्यक्तिगत अहंकारी सोच वाले नेता हैं, इनका गठबंधन है जो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की मुहिम से डरकर एक प्लेटफॉर्म पर आया था और ऐसे गठबंधन ज्यादा दिन टिकते नहीं है। 6 दिसंबर को उनको बैठक करनी चाहिए। 6 दिसंबर को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, मुझे लगता है इनके भी विध्वंस की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। आखिर कौन कितने देर तक डूबते हुए जहाज में सवारी करेगा। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोडरमा जाने वाले हैं। आपकी योजना आपकी सरकार, आपके कार्यक्रम के दौरान यहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी। कोडरमा के बागी टांड स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचने वाले हैं। कोडरमा में 175 योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ 19 योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम की तरफ से किया जाने वाला है। सीएम लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करते हुए नजर आएंगे। कोडरमा में 19 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से होना है। कई परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी आज आपको कोडरमा में नजर आएगी।